नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड हमें बताती है कि हमें मिलेनियर बनने के लिए कैसी सोच रखनी चाहिए। ये हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी की बातों को न मानकर एक मिलेनियर माइंड की तरह काम करना सिखाती है। इस किताब से आप जानेंगे कि मिलेनियर सिर्फ पैसों से मिलेनियर नहीं होते, वे अपनी सोच से भी मिलेनियर होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कम पैसे ही कमाते हैं क्योंकि हमारी सोच ही वैसी है। अगर हमें कल 5 लाख रुपयों की लॉटरी लग जाए, फिर भी हम एक साल बाद फिर से पैसों की कमी में जीने लगेंगे। दूसरी तरफ अगर मुकेश अंबानी अपनी सारी संपत्ति खो दे, फिर भी वो कुछ सालों में अरबपति हो जाएंगे। इससे एक बात तो साफ है कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि सही नॉलेज और बिजनेस स्ट्रेटजी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। आप भले ही इससे अच्छा पैसा कमा लें, लेकिन फिर भी आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपकी सोच गरीब है। हम में से हर किसी की सोच अलग अलग होती है। मिलेनियर की सोच ज्यादा पैसे कमाने की होती है, जबकि औरों की सोच मध्यम या कम पैसे कमाने की होती है। हमारी सोच हमारे बचपन के माहौल पर निर्भर करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा थर्मोस्टेट लो है। जिसका थर्मोस्टेट हाई होता है, वे अपने पैसों को इस तरह से हैंडल करते हैं जिससे कि वो इनकी इनकम बढ़ा सके, जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सके। जबकि जिनका थर्मोस्टेट लो है, वे ज्यादा पैसे आते ही उसे खर्च करने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको मिलेनियर बनना है तो आपको अपनी पुरानी सोच छोड़कर मिलेनियर की सोच को अपनाना होगा। अब आप जान गए हैं कि हमारी सोच हमारी संपत्ति पर असर डालती है। हमारी सोच हमारे पेरेंट्स के व्यवहार से बनती है। अगर हम बचपन में अपने पेरेंट्स से पैसों के बारे में नकारात्मक बातें सुनते हैं, तो हम पैसों के लिए वैसे ही सोच बना लेते हैं। अगर हम ये बातें सुनते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा ही सारी समस्या की जड़ है, पैसों से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते, तो पैसों के लिए हम अपना नजरिया नकारात्मक बना लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये बातें सुनते हैं कि पैसों से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम पैसों के लिए एक सकारात्मक नजरिया बना सकते हैं। इससे हम आसानी से पैसा कमा सकते हैं और आजादी की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हमें अपने पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगती तो उनकी बात मानने से मना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। भले ही हम बाहर से उनकी बात ना माने, लेकिन अंदर से हमारी सोच और पैसों के लिए हमारा व्यवहार हमारे पेरेंट्स जैसा ही होता है। इसलिए अगर हमें वाकई में पैसे कमाने हैं तो हमें पहले खुद पर काम करना होगा। हमें अपनी सोच और व्यवहार को पूरी तरह बदलना होगा। हम भी अक्सर अपने पैसों को वैसे ही कमाते और खर्च करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स किया करते थे। हर बच्चा ज्यादातर चीजें अपने परिवार से ही सीखता है। हम में से ज्यादातर लोग वैसे ही खाना बनाते हैं जैसी हमारी माँ बनाया करती थी। अगर कभी हम अपनी माँ से पैसे मांगते थे तो वो कहती थी कि अपने पापा से मांगो। इससे हमारी सोच बनती है कि महिलाएं घर नहीं चला सकती और पुरुष ही घर के मालिक होते हैं। अगर हमारे पिता वर्ल्ड वॉर 2 के समय रहे होंगे तो उन्हें पैसों की कमी जरूर महसूस हुई होगी। इसलिए उन्हें हमेशा लगता है कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता और सिर्फ पैसे ही काफी नहीं होता। धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। इससे ये साफ पता चलता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स का व्यवहार था, वैसा ही हमारा भी होता है। लेखक उदाहरण के तौर पर खुद की कहानी पेश करते हैं। लेखक के पिता एक बिल्डर थे और जब भी उनके पास कुछ पैसे आते तो वो किसी बिल्डिंग में अपने पैसे लगा देते और पैसों की कमी में जीने लगते थे। लेखक भी अनजाने में वैसी ही गलतियां करते रहे और सोचते रहे कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसे क्यों नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय उनकी सोच ऊंची नहीं थी। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसों से संबंधित पुरानी रस्मों को तोड़कर दूसरी सोच को अपनाना होगा। अगर हमें अपनी सोच को बदलना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार कैसा है। अगर हम खुद अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बदल नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि अगर आप अमीर नहीं हो रहे तो उसकी वजह है आपकी सोच। फिर आपको ये जानना होगा कि आपकी ये सोच कैसे बनी और आप क्यों ऐसे हैं। आप खुद से सवाल कीजिए कि आपके अंदर ये आदतें कहाँ से आई, क्या ये आपके पेरेंट्स से आई। उसके साथ ही आप दूसरे सवाल भी पूछिए, जैसे आप इस समय कितना पैसा कमा रहे हैं और उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। आप अपनी सारी आदतों को लिखिए और पता कीजिए कि ये बातें कहाँ से आपके दिमाग के अंदर आई। जैसे कि ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये नहीं खरीद पाएंगे। धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है और हम भी उन्हीं की तरह वो बातें दोहराने लगते हैं। एक बार आपने इन सारी बातों का पता लगा लिया तो आपको खुद को बदलना है। बदलाव का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुलता है। अगर आप खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता। खुद पर नजर डालने से आपको बहुत सारी जानकारी होगी। आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो बताता है कि आपकी सोच और आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपको खुद को बदलना है तो पहले खुद के बारे में जानिए। अगर आपको एक कचरे के डिब्बे को सजाने के लिए कह
कह दिया जाए तो आप सबसे पहले उसके अंदर का कचरा निकालकर उसे साफ करेंगे, फिर उसमें फूल और पत्तियां लगाकर उसे सजाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको खुद को सजाना है तो पहले अंदर की पुरानी सोच को निकालना होगा। जो बातें हमारे अंदर है वो पिछले कई सालों से हमारे अंदर भरी जा रही थी। इन सभी से एक बार में छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इसलिए आपको इस नई सोच को खुद से बार बार एक मंत्र की तरह कहना होगा, जिससे ये बातें आपके अंदर अच्छे से बैठ जाएं। हम में से ज्यादा तो लोग जब भी कोई मॉल में ऑफर देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि अच्छी डील है, इसे खरीद लो। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि अगर आप कर्ज में हो तो कुछ भी मत खरीदो, आपको ये आदतें बनानी होगी। हम अपनी आदतों से बनते और बिगड़ते हैं और आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें कोई नई आदत बनानी है तो उसे हमें बार बार दोहराना होगा। आप हर शाम खुद से वो बातें कहिए जिससे आप अपनी सोच को बदल लें। आप खुद से कहिए कि मेरी सोच अमीरों की है। इस तरह से आप धीरे धीरे पुरानी सोच से छुटकारा पा सकते हैं और मिलेनियर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हाथों की लकीरों में हमारी किस्मत है तो हमारी किस्मत हमारे हाथों में ही है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये बातें समझनी होंगी। आपको जानना होगा कि आप ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। हर उस शख्स को दोष देते हैं जिसे वो दे सकते हैं। वे सरकार, अर्थव्यवस्था या उनके बॉस को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग अपना काम अच्छे से करते तो वे अमीर होते। ज्यादातर गरीब लोगों को लगता है कि अमीर होना किस्मत में होता है, इसलिए वे अपनी आधी सैलरी लॉटरी में लगा देते हैं और इंतजार करते हैं कि एक दिन उनकी भी किस्मत चमकेगी। गरीबों को लगता है कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वो खुद को इस्तेमाल करवा रहे हैं। वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर ये जानते हैं कि उनकी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। वे ये उम्मीद नहीं करते कि एक दिन उनकी लॉटरी निकल जाएगी या एक दिन उन्हें एक खजाना मिल जाएगा। वे अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को समझिए, उन डील्स को लिखिए जो अच्छी नहीं थी और देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। हर गलती से आप कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन आपको पहले ये मानना होगा कि आपकी गलती थी। आप खुद में सुधार कर संपत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। ज्यादातर गरीब लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो पैसों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा आने से इंसान लालची और घमंडी हो जाता है और दूसरों को अपने से कम समझने लगता है। क्योंकि वो पैसे की असल कीमत नहीं जानते, इसलिए वे कभी भी पैसे नहीं कमा पाते। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और दुनिया की हर खुशी पाना चाहते हैं तो आपको पैसों से प्यार करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वे अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, जिससे वो हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये जानना होगा कि ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा फायदा होता है। अगर आपको नुकसान भी होगा तो वो आपको एक सबक देकर जाएगा जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अमीर लोग सोच समझ कर रिस्क लेते हैं और उन्हें इससे फायदा होता है। आपको पैसों के साथ साथ अमीरों से भी प्यार करना होगा। अगर आप अमीरों को घमंडी और लालची समझेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। अमीर लोग ही आपको सही एडवाइस दे सकते हैं जिससे आप उनकी तरह बन सके। इसलिए आप उस चीज की वैल्यू को समझिए जिसे आप पाना चाहते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले पैसों और अमीरों से प्यार कीजिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले एक लक्ष्य तय करना होगा और उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अपने काम के लिए खुद को समर्पित कर दीजिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाइए और वो पाने की कोशिश कीजिए जो आपकी सीमा के बाहर है। अगर आप छोटा सोचते हैं या कुछ बड़ा करने और रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। अपने आप को चैलेंज कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम हद से ज्यादा बढ़े तो आपको खुद को हद से ज्यादा बढ़ाना होगा। आप सेमिनार में जाइए, खुद पर काम कीजिए और किताब पढ़िए, तभी आप अपने आप में सुधार कर पाएंगे। हर अमीर आदमी किसी न किसी कंपनी का मालिक होता है, तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी किसी कंपनी का मालिक बनना होगा। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप उसी की कंपनी खोलिए। अगर आपके पास कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सबसे पहले उस कंपनी में काम कीजिए जिसकी आप कंपनी खोलना चाहते हैं। आप अपने मैनेजर से टिप्स लेते रहिए और साथ ही किताबें पढ़ते रहिए। अगर आपके पास खुद के कोई बिजनेस करने का प्लान नहीं है तो आप किसी और के बिजनेस का प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। ये दुनिया एक छोटे से नियम पर चलती है। आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। अगर आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। आपको बस कोशिश करनी होगी। अगर आपको तारों को छूना है तो आपको उतनी ऊंची छलांग भी लगानी होगी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा
चाहिए। आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे आपकी इनकम उतनी ही बढ़ेगी। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो आप दिन में सिर्फ कुछ लोगों को ही सर्विस दे पाओगे। आप समय के हिसाब से काम कर अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के हिसाब से काम करना होगा। आप एक हेयर स्टाइल स्टूडियो खोलिए और उसमें कुछ लोगों को हेयर कट करने के लिए रखिए। जब आपकी एक शॉप चलने लग जाए तो इसी तरह की दूसरी भी खोलिए। अपनी सभी शॉप्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर आप सिर्फ नजर रखिए। इस तरह आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। अक्सर लोगों के पास बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, ऐसे में वे एक छोटा सा नियम समझ लें। अगर आपको शेरों की तरह जीना है तो आप गीदड़ों के साथ मत रहिए, आप उन लोगों के साथ रहिए जो सफल हैं। अगर आप एक साल तक 9 सफल लोगों के साथ रहेंगे तो एक साल बाद 10वें सफल आदमी आप ही होंगे। ऊंचाइयों पर पहुंचना और ऊंचाई पर रहना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक उसी तरह पैसे कमाना और पैसे को संभालना दो अलग अलग बातें हैं। आप सिर्फ पैसे कमाकर अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपनी इनकम को हद से ज्यादा बढ़ाकर उसे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना होगा। आपकी संपत्ति ही आपके अमीर होने का सबूत है। इसलिए आप अपनी इनकम के साथ ही दूसरी संपत्तियों पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग अपनी इनकम के साथ साथ अपने खर्चों पर भी ध्यान देते हैं वे आर्थिक रूप से कामयाब होते हैं। इसके लिए आप एक आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। अमीर लोग पैसों के लिए ज्यादा काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है और अमीर बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो आप बिना काम किए भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसी इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इसके साथ ही आपको अपने पैसे को मैनेज करना भी सीखना होगा। आप 50% अपने खर्चों में रखिए, 10% उन जगहों पर इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको पैसिव इनकम मिले, 10% आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए और बचा हुआ पैसा आप अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए। पैसे बचाने भी एक अच्छी आदत है। अगर आप सारा पैसा खर्च कर देंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप अपने खर्चों पर नजर डालकर उनको कम से कम रखिए और कुछ पैसा बचा कर रखिए। क्या आपने बचपन से ये कहावत सुनी है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना? क्या आपके पेरेंट्स ने कहा है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको ये सोच बदलनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कीमत समझे तो पहले आपको खुद की कीमत समझनी होगी। सबसे पहले आपको खुद से कहना होगा कि आप ये कर सकते हैं और आप ये करके ही रहेंगे। अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते तो आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। नाकाम लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते। अमीरों को अपनी कीमत पता होती है और वे खुद और अपनी कंपनी को प्रमोट करना जानते हैं। लीडर अच्छा पैसा सिर्फ इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो लीडर हैं, लेकिन एक लीडर बनने के लिए आपको अनुयायी खोजने होंगे और वो आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने आप को दिखाएंगे और अपने बारे में लोगों को बताएंगे। तो सवाल ये है कि हम क्या करें जिसे हम खुद के बारे में अच्छा सोचने लगे। इसका सीधा सा एक जवाब है संगति। अगर आप अमीरों की संगत में रहते हैं तो आप अमीर जरूर बनेंगे। अगर आप उनके साथ रहते हैं जो खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप कुछ ही दिनों में वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए आप महंगे होटल्स, जिम और टेनिस क्लब्स में जाइए जहां पर आपको ऐसे लोग मिले। आप अपने अंदर झांकिए और अपने उस टैलेंट को पहचानिए जिससे आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप ऐसा तब कर पाएंगे जब आपको ये भरोसा होगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो ही लोग आप पर भरोसा करेंगे। कुल मिलाकर हमारी संपत्ति हमारी सोच और हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है, क्योंकि ये सोच हमारे अंदर बचपन से ही है। इसलिए इसे बदलना थोड़ा मुश्किल है। आप खुद के अंदर एक मिलेनियर माइंड की सोच लाइए और वक्त के साथ आप फर्क महसूस करने लगेंगे। हमारे बैंक अकाउंट से हमारी सोच के बारे में कैसे पता चलता है? हमारी संपत्ति हमारी सोच पर निर्भर करती है। हम पैसों के बारे में जो भी अपने पेरेंट्स से सीखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। हम अनजाने में ही अपने पेरेंट्स की तरह पैसे कमाने लगते हैं। हम अपने बचपन की सोच को कैसे बदल सकते हैं? अपनी सोच को बदलने के लिए सबसे पहले खुद के बारे में सारी बातें जानिए। पुरानी सोच को नए आइडियाज और नई सोच के साथ बदलिए। अमीर बनने के लिए हमें कौन कौन सी सोच को अपनाना होगा? अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी किस्मत को खुद के हाथों में लेना होगा। भविष्य में होने वाले मिलेनियर पैसों के लिए एक सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको तारों को छूने की कोशिश करनी होगी। आप अपना पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप उसके साथ सावधानी बरतें। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा सोचना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये बुक समरी समाप्त होती है। इसमें हमने अपने माइंड को चेंज करके पैसों के बारे में अच्छा सोचने के बारे में सीखा, जो सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप भी अपनी सोच को बदलिए और अमीर बनने के रास्ते पर चल पड़िए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल पे दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।